आज के समय में सर्जरी करवाना काफी नॉर्मल बात हो गई है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर कोई छोटी मोटी सर्जरी करवाता रहता है, जिस वजह से उनको काफी परेशानियां भी आती हैं। लेकिन एनेस्थीसिया के असर की वजह से वो इस हालत में होते हैं कि सर्जरी के दौरान अपनी बात कह पाएं, यहाँ तक कि वो हाथ पैर भी नहीं हिला पाते। ऐसे में उन्हें तकलीफ का गहरा एहसास होता है। ये तजुर्बा मरीजों में जिंदगी भर के लिए डर भर देता है। जहां बहुत से लोगों को इसके बाद जो अगली बात याद रहती है वो होती है एक गहरी नींद से जागना। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें पूरी तरह से बेहोशी कभी आती ही नहीं और सर्जरी के दौरान भी मरीज बिल्कुल होशो हवास में अपने साथ हो रही सर्जरी को देख पा रहे होते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और अगर सर्जरी होते समय ऐसा हो तो उस समय उस इंसान का क्या होगा? क्या कभी आपने सोचा है? नहीं ना। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर सर्जरी के दौरान किसी भी मरीज को होश आ जाता है तो उसके साथ क्या होता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि अगर आपका ऑपरेशन चल रहा है और उस दौरान आपकी नींद यानी कि आपको जो बेहोशी की सुई दी गई है वो आप पर असर न करके आप होश में रहते हैं, तो उस प्रक्रिया को एनेस्थीसिया कहते हैं। हालांकि इस दौरान मरीज अपने आसपास होने वाली गतिविधि को जान सकता है और उसे महसूस भी कर सकता है, जिसकी वजह से वो काफी डर भी सकता है और परेशान हो सकता है। वैसे अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताइए। आगे जो हम आपको बताएंगे वो वाकई में आपको डरा भी सकता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसी चीजें सुनी होंगी या खुदा न करे कभी आप बीमार हो जाए। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान जो मरीज ऑपरेशन यानी सर्जरी करवा रहा होता है उसे दर्द भी महसूस नहीं होता। उसका शरीर बिल्कुल कोमा की अवस्था में चला जाता है। वो देख सकता है, सुन सकता है और महसूस भी कर सकता है, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं होता। हालांकि हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें सर्जरी की जरूरत पड़े, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? अब ऐसे में आपके जहन में कई सवाल आ रहे होंगे, है ना? पर थोड़ा सा सब्र रखिए क्योंकि हमारी वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होगी। इसके लिए वीडियो को लाइक भी जरूर करें। आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि इस दौरान जब पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होता तो वो सिर्फ उस जगह को महसूस करने लगते हैं। जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं और आपकी आईज मतलब रोशनी से तलमिला बैठती हैं, वैसे ही आप आसपास की चीजों को देखने लगते हैं, उसे महसूस करने लगते हैं। और सबसे पहले तो आपको 4 से 5 नकाबपोश लोग नजर आएंगे जो कि आपकी सर्जरी कर रहे होते हैं। उसके बाद धीमी धीमी आवाज आपके कानों तक पहुंचेगी और वो आपके कानों तक जा तो रही होगी लेकिन आपको सुनाई नहीं देगी। अब ऐसे में आप बिल्कुल लाचार हैं, बिल्कुल एक मरी हुई लाश की तरह, जिसका हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहा होता, लेकिन आपकी सांसें चल रही होती हैं और आप उन डॉक्टर्स को देख पा रहे होते हैं जो आपकी सर्जरी कर रहे होते हैं। उस दौरान ना तो आप शोर मचा सकते हैं, ना उठकर बैठ सकते हैं और ना ही भाग सकते हैं। सिर्फ अपने साथ हो रही गतिविधियों को देख सकते हैं। रात को तो दर्द भी नहीं हो रहा, लेकिन आपके मन में डर है और वो डर आपको परेशानी में डाल सकता है। एक सर्वे के मुताबिक बताया गया है कि ऐसा 18,000 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों के साथ होता है। वो सर्जरी के दौरान अपने होश को बनाए रखते हैं, यानी वो सर्जरी के दौरान जाग जाते हैं। वहीं आपको बताते हैं कि ऐसी परिस्थितियां डॉक्टर्स के साथ तो होती रहती हैं, जिनमें से यूएस के एक डॉक्टर लगभग पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा सर्जरी करते हैं और उन्हें इस बात का पता होता है कि अगर सर्जरी के दौरान कोई भी पेशेंट अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कर पा रहा है तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। उसने पहली बार कुछ ऐसा देखा जिससे वो घबरा जरूर जाता है, परेशान और हताश जरूर हो जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। पर कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इस सर्जरी के दौरान 16% लोगों ने दर्द भी महसूस किया है, पर वो इस दर्द को बयान नहीं कर पाते। पर हम आपको इस दौरान ये बता दें कि अगर जिस व्यक्ति की सर्जरी होती है उससे पहले उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा जाए, उनकी आदतों के बारे में पूछा जाए, तब उन्हें एक सॉलिड डोज दिया जाता है जिसके जरिए उन्हें बेहोश किया जाता है, उनके शरीर को शून्य किया जाता है और उन्हें कुछ भी महसूस ना हो ऐसा किया जाता है। वहीं जो लोग इस तरह की चीजों को महसूस कर पाते हैं उनमें से कई लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी सर्जरी के दौरान होने वाली प्रक्रिया को अपनी आंखों से और अच्छी तरह से देखा है। उन्हें सब कुछ याद है या नहीं A to Z कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें कुछ याद है और कुछ उन्हें धुंधला धुंधला सा दिखाई भी देता है। Larry, look. Come on, man. Look at my eye. Come on, Larry, look. पर ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एनेस्थीसिया के दौरान बहुत कम ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें मरीज आ जाते हैं होश में। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि सर्जरी के दौरान पेशेंट उठकर बैठ जाते हैं और अपने हाथ पैर भी मारने लगते हैं, लेकिन ऐसा तब होता है जब सर्जरी पूरी होने के बाद लोगों को होश आता है। उस दौरान वो अपने हाथ पैरों को पटकते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो गहरी नींद में चले गए हैं।
और उन्हें कुछ भी नहीं पता चल पा रहा, जिस वजह से वह अपने हाथ पैरों को इधर उधर मारते हैं। हालांकि इस बात का उस समय ध्यान रखना होता है जब वो अपने हाथ पैरों को इधर उधर मार रहे होते हैं, यानी उठने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तब उन्हें कई सारे लोगों की जरूरत होती है ताकि वो उसके हाथ पैरों को पकड़ कर रखें और उसे होश में आने तक बताएं कि उसे इस तरह का कोई भी काम नहीं करना जिससे कि सर्जरी पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए। सर्जरी के दौरान ऐसी चीजें नॉर्मल होती हैं और ये डॉक्टर काफी अच्छे तरीके से जानते भी हैं। अगर कभी डॉक्टर इस चीज को समझ भी जाते हैं तो वो उन्हें या तो दूसरा डोज देते हैं ताकि उन्हें फिर से बेहोश किया जा सके, या फिर डॉक्टर उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्योंकि जिस पेशेंट की सर्जरी हो रही होती है उसके लिए किसी भी तरह का रिएक्शन दे पाना मुश्किल होता है और ये बात डॉक्टर जान चुके होते हैं, इसलिए वो उसे सेकंड डोज नहीं देते। हालांकि जब आप सर्जरी करवाने जाते हैं तब आपको ये अच्छे से पता होता है कि जिस जगह की सर्जरी होनी है उसे अच्छे से सुन्न किया जाएगा ताकि पेशेंट को वहां पर किसी भी प्रकार का दर्द ना महसूस हो। और ऐसा अक्सर दांत उखाड़ने के समय होता है, जब दांतों को उस जगह को सुन्न कर दिया जाता है जहां से दांत उखड़वाना होता है, और पेट की सर्जरी के दौरान तो पूरी बॉडी को सुन्न कर दिया जाता है। ताकि अगर उसे होश भी आए तो उसका हाथ पैर काम ना करें, सिर्फ उसका दिमाग एक्टिव होता है और उसकी सांसें चल रही होती हैं जिसके साथ सर्जरी होती है। उसे ऐसा ही महसूस होता है। वैसे आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सर्जरी तो करवाई होगी और उन्हें ये बात काफी अच्छे से पता भी होगी कि सर्जरी के दौरान अगर कोई भी पेशेंट जाग जाता है तो उसके साथ क्या होता है, और आप इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने आपको बताया कि अगर सर्जरी के दौरान आप जाग जाते हैं तो क्या होगा, और आपको इस बारे में काफी अच्छे तरीके से पता भी चल गया। तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको सर्जरी के दौरान होने वाली सबसे खतरनाक चीज क्या लगती है। साथ ही ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको फोर्स तो नहीं करेंगे, लेकिन अब आप आ ही गए हैं तो इसे अपने परिवार का हिस्सा समझ लीजिए। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। हम मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। बाय बाय, और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।